जय श्री राम दोस्तों। तो आप सभी को राम राज्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए मार्केट के अंदर वीकली एनालिसिस शुरू करते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं मार्केट पिछले 5 वीक से एक टाइट रेंज के अंदर कंसोलिडेशन कर रहा था और जो प्रीवियस वीक था मार्केट के अंदर फाइनली एक ब्रेकडाउन हमें देखने को मिला और मार्केट के ऊपर जो वीकली चार्ट के ऊपर मार्केट के अंदर सपोर्ट आ रहा था फाइनली मार्केट ने उसके नीचे भी हमें क्लोजिंग देनी स्टार्ट कर दी है। तो नेक्स्ट वीक भी एक सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू हो सकता है क्योंकि मार्केट के अंदर जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो साइकोलॉजी लेवल 45,000 से लेकर 44,800 का वीकली चार्ट के ऊपर निकल के आ रहा है। तो नेक्स्ट वीक में मार्केट एक डाउन साइड की रैली कर सकती है वीकली चार्ट तो हमें ये बता रहा है। चलिए अब डेली चार्ट भी देख लेते हैं और मार्केट के ऊपर एनालिसिस करते हैं। तो जैसे अब डेली चार्ट के ऊपर भी आप ध्यान से देख सकते हैं कि मार्केट एक काफ़ी दिनों से एक रेंज के अंदर थी। मार्केट ने इस रेंज का ब्रेकआउट देने की कोशिश किया और वो ब्रेकआउट मार्केट के अंदर फेल हो गया। उसके बाद मार्केट के अंदर एक बहुत ही बड़ा गैप डाउन खुलता है। उसके बाद शार्प सेलिंग कंटिन्यू होने के बाद मार्केट जो एक फ्लैग टाइप पैटर्न बना रही है और फ्लैग पैटर्न के साथ में मार्केट के अंदर एक डब्ल्यू पैटर्न देखने को भी मिल रहा है। तो वीकली जो डेली चार्ट के ऊपर है या तो मार्केट इस फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट दे के अपना डाउन साइड का मोमेंटम कंटिन्यू करेगी या फिर मार्केट के अंदर जो है डब्ल्यू पैटर्न बना है मार्केट इस डब्ल्यू पैटर्न के अपसाइड का ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट इसी जो ये प्रीवियस वीक की जो ये काफ़ी दिन की रेंज का ये बॉटम लाइन है उसको मार्केट वापस से टेस्ट करने की कोशिश करेगी। तो डेली चार्ट के ऊपर तो व्यू बिल्कुल भी क्लियर नहीं है क्योंकि मार्केट के अंदर डब्ल्यू पैटर्न भी बन रहा है और साथ में मार्केट के अंदर एक फ्लैग टाइप पैटर्न भी बन रहा है। तो देखते हैं मार्केट किस साइड मोमेंटम करती है। अगर डाउन साइड की तरफ मोमेंटम आता है तो हम फुल क्वांटिटी के साथ प्लान कर सकते हैं और मार्केट के अंदर अगर अप साइड की तरफ ब्रेकआउट आता है तो हम एक हाफ क्वांटिटी के अंदर ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। तो चलिए अब 15 मिनट के चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि मार्केट का कल का व्यू कैसा रहेगा। तो जैसे हम 15 मिनट का चार्ट देख सकते हैं तो मार्केट पिछले 3 दिन से एक टाइट रेंज के अंदर कंसोलिडेशन कर रही है जिसका अपर एंड है 46,200 और डाउन साइड का लेवल मार्केट के अंदर आ रहा है 45,500 का। तो मार्केट पिछले 3 दिन से एक 700 पॉइंट की रेंज के अंदर क्लोजिंग करी है और मार्केट ने सैटरडे के अपने जो स्पेशल सेशन हुआ था उसके जो हाई का जो लेवल है ऑलमोस्ट अपने स्विंग हाई के आसपास मार्केट ने कंसोलिडेशन करने के बाद अपनी क्लोजिंग दी है। तो इसका मतलब मार्केट कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रही है कि मैं अप साइड की तरफ ब्रेकआउट दे सकती हूँ। तो चलिए अब 5 मिनट के चार्ट के ऊपर हम इसका एनालिसिस शुरू करते हैं। तो जैसे हमने 15 मिनट के चार्ट के ऊपर दिया सेम वही 5 मिनट का चार्ट भी बता रहा है कि मार्केट पिछले 3 दिन से एक टाइट रेंज के अंदर कंसोलिडेशन कर रही है जिसके अंदर वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिल रही है। स्पेशली सैटरडे के सेशन में तो बहुत ही ज़्यादा मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी देखने को मिली जिसके अंदर अगर आप लोगों ने ट्रेड किया होगा तो बहुत ही संभल के ट्रेड किया होगा। तो अब ट्यूसडे को हमें ऐसे ट्रेड करना है कि जैसे मार्केट के अंदर ये जो रेंज निकल के आ रही है 700 पॉइंट की 5 मिनट के चार्ट के ऊपर, मैं इसका स्पेशली बैंक निफ्टी का चार्ट ही लगा लेता हूँ। तो जैसे ये एक 700 पॉइंट की रेंज निकल के आ रही है तो हमें जिस साइड भी ये रेंज का ब्रेकआउट देखने को मिलता है या तो मार्केट डाउन साइड जाएगी या मार्केट के अंदर मोमेंटम आएगा तो वो आएगा अप साइड का। तो जैसे मार्केट ने अपने अपसाइड की रेंज की तरफ कंसोलिडेशन करने के बाद क्लोजिंग दिया है तो अगर कल मार्केट फ्लैट खुलने के बाद 46,200 का ब्रेकआउट देती है और साथ में एक एंड पैटर्न बनाती है तो आप बाय साइड की तरफ अगर आप 10 लोट से ट्रेड करते हो तो आप 5 लोट से ट्रेडिंग करना क्योंकि मार्केट के पास अप साइड की तरफ काफ़ी रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे क्योंकि मार्केट के अंदर शार्प सेलिंग आई थी जिस करके हम हाफ क्वांटिटी के साथ अप साइड की तरफ प्लान करेंगे। एक पुल बैक आता है हम उस पुल बैक के हाई के ऊपर एंट्री लेंगे और जो मार्केट पुल बैक का लो लगाएगी या फिर जो स्विंग लो होगा मार्केट के उसके साथ तो हम स्टॉप लॉस लगा के मार्केट के अंदर एक अप साइड की तरफ टारगेट प्लान कर सकते हैं जो कि फर्स्ट टारगेट होगा हम हमारा 46,400 का। उसके बाद सेकंड टारगेट होगा हमारा 46,600 का और जो हमारा थर्ड टारगेट होगा मार्केट के चार्ट के ऊपर नज़र आ रहा है वो होगा 46,900 का। तो ऑलमोस्ट हमारे पास यहाँ पर 700 पॉइंट का हमारा टारगेट आ रहा है और मार्केट ऊपर जाएगी तो मार्केट
स्लो स्लो मोमेंटम करके जाएगी। अगर आपको लग रहा है कि वन साइडेड रैली आएगी तो यह बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि मार्केट के अंदर जो शार्प सेलिंग आई है, जो सेलर है वो हर एक स्विंग के ऊपर मार्केट को नीचे ले जाने की कोशिश करेंगे। तो आप अपना जो स्टॉप लॉस है वो ट्रेल करते जाना अगर आपको पूरा 700 पॉइंट का टारगेट लेना है तो। या फिर अगर कल मार्केट फ्लैट खुलने के बाद या फिर थोड़ा सा गैप डाउन खुलने के बाद मान लो मार्केट यहाँ पर खुलती है और मार्केट अपना 45,500 के लेवल का ब्रेक डाउन देती है और एक पुल बैक आता है, तो आप फुल क्वांटिटी के साथ शॉर्टिंग प्लान कर सकते हैं। और मार्केट के अंदर डाउन साइड की तरफ कोई भी सपोर्ट नहीं है तो आप डायरेक्टली जो स्टॉप लॉस होगा उसको टाइटली ट्रेल मत करना, क्योंकि वोलेटिलिटी के अंदर स्टॉप लॉस आपका जा सकता है। और आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा 45,200 का और सेकंड टारगेट आपका रहेगा 45,000 रुपये का। तो डाउन साइड की तरफ आप फुल क्वांटिटी के अंदर प्लान कर सकते हैं, क्योंकि आप ये ध्यान से देख सकते हैं कि ट्रेंड लाइन भी आ रही है। तो आप छोटी मोटी क्वांटिटी तो 45,700 के ब्रेक डाउन पे बनाना। अगर 10 लोट्स में ट्रेडिंग करें तो 5 लोट आप 45,700 के लेवल के आसपास बनाना। और उसके बाद जब मार्केट के अंदर 45,500 का लेवल का ब्रेक डाउन हो तो आप यहाँ पर जो बचे कुछ अपने 5 लोट बचेंगे उसके अंदर अपने लोट के अंदर ऐड कर लेना क्वांटिटी को, और टारगेट आपका वही 45,500 का रहेगा। और जो आप यहाँ पर 45,700 के ऊपर शॉर्ट करेंगे उसका जो स्टॉप लॉस आएगा वो आप ट्रेल कर लेना कोस्ट टू कोस्ट को। और आप जो 45,500 के पास उसको शॉर्ट करोगे उसका जो लास्ट स्विंग के हाई का स्टॉप लॉस आएगा वो लगाकर आप मार्केट के अंदर अच्छे खासे डाउन साइड की तरफ टारगेट है वो प्लान कर सकते हैं। आपको मिनिमम 500 पॉइंट का टारगेट तो चार्ट के ऊपर नज़र आ रहा है। और अगर मार्केट 44,800 हो जाती है तो आपको 700 पॉइंट का जो कि इस फ्लैग पैटर्न का टारगेट आ रहा है वो आपको इजीली देखने को मिल जाएगा। ये तो था फ्लैट का केस। अगर कल मार्केट गैप डाउन खुलने के बाद अपना मान लो मार्केट की जो क्लोजिंग है 46,100, मार्केट कल खुलती है 45,800 45,900 के आसपास, और मार्केट 45,800 जो ये वाला लेवल है 45,700 का उसका मार्केट ब्रेक डाउन देने के बाद एक पुल बैक देती है। उसके बाद इसके अंदर आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा 45,500 का। अगर मार्केट 45,500 को भी ब्रेक डाउन करती है तो आपका वही सेम टारगेट रहेगा जो मैंने फ्लैट के केस में आपको बताया है। फर्स्ट टारगेट आपका 45,200, सेकंड आपका 45,000, थर्ड टारगेट आपका 44,800 का। तो ये हो गया गैप डाउन का केस। और अगर कल मार्केट गैप अप खुलती है, क्योंकि कुछ मेजर बैंक के रिजल्ट भी आए हैं, तो अगर कल मार्केट गैप अप खुलती है 45,300 से लेकर 45,400 के आसपास, तो एक आपको राउंड लेवल देखने को मिलेगा 45,500 का। तो आप अगर मान लो फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल रेड कैंडल होती है और अगली कैंडल इसके अंदर इनसाइड कैंडल होती है, या किसी भी केस के अंदर मार्केट के अंदर आपको एक गैप अप और एंड पैटर्न मिलता है या फिर एक इनसाइड कैंडल बनती है, तो आप उस इनसाइड कैंडल और जो ये स्विंग बनाएगी मार्केट उसके आई के ऊपर एंट्री प्लान कर सकते हैं इसी स्विंग के लो का। और जो इनसाइड कैंडल मदर बार का नहीं, जो उसके अंदर बेबी कैंडल बनेगी उसके लो का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और आपके अंदर जो फर्स्ट टारगेट होगा आपको कम से कम आपको 100 पॉइंट का टारगेट तो रखना ही रखना है। फर्स्ट टारगेट आपका 46,500 का रहेगा, सेकंड टारगेट आपका 46,700 का, थर्ड और फाइनल टारगेट वो रहेगा आपका 46,900 का। तो ये था आज का मार्केट एनालिसिस। तो आई होप आपको मार्केट का एनालिसिस अच्छी तरह क्लियर है। तो कोई भी डाउट है तो आप इस वीडियो को नीचे कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, बेल ऑप्शन भी दबा सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके, ताकि आपको लाइव वीडियो होते सारी आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अच्छी खासी नई वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।